तस्वीर देखिए, भगदड़ की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज हो गई है। ये देखिए तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ छात्र भाग रहे हैं। ये देखिए तस्वीर दिखाइए जरा, किस तरीके से ये पुलिस की तरफ से बार बार ऐसे प्रवोक किया जा रहा है। देखिए छात्र वहाँ पर भाग रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, युवा लगातार जो है उधर से पुलिस लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रही है, युवाओं के हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा पस्त होने वाले नहीं है। युवा अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। इस्तीफा दिलवा कर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा और तीनों को देना पड़ेगा। अमित शाह जो तड़ी पार बैठा है उसको भी दो। वही लाठी चलवाता है, वही लाठी चलवाया है बच्चों पर। मतलब यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं इसलिए दौड़ आ रहे हैं, पिटने दौड़ आ रहा है कोई बच्चा यहाँ पे। आखिर क्यों पेपर लीक हो रहा है इनकी सरकार में? जब से इनकी सरकार कितना पेपर लीक हो गया, लेकिन आज तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों? जो भी आवाज उठा रहा है, सच जो भी बोल रहा है, या तो उनको काउंटर किया जा रहा है या फर्जी केस में उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। ऐसा तानाशाही चलेगा। के कपड़े फाड़े मारे और कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाए लड़की और कहाँ से लड़की को बचाए, जब जगह जगह लड़की के शोषण हो रहे हैं। एक्सरे लेकर आए हैं भाई, किसका एक्सरे लेके आ गए जंतर मंतर पे आप? ये नरेंद्र मोदी का एक्सरे है। कायरों की सरकार है ये। जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं तक को मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तस्वीर देखिए, भगदड़ की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज हो गई है। ये देखिए तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ छात्र भाग रहे हैं। ये देखिए तस्वीर दिखाइए जरा, किस तरीके से ये पुलिस की तरफ से बार बार ऐसे प्रवोक किया जा रहा है। देखिए छात्र वहाँ पर भाग रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, युवा लगातार जो है उधर से पुलिस लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रही है, युवाओं के हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा पस्त होने वाले नहीं है। युवा अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो लगातार बच्चों के ऊपर जो बर्बरता की गई, जो लाठियाँ बरसाई गई 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ये तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं, देखना ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि किस तरीके की स्थितियाँ जो होती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे लगातार यहाँ पर संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है, उनका प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनका प्रोटेस्ट एक अलग तरीके से आगे जा रहा है और वो पुलिस भले ही उन पर बर्बरता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस चीज़ का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए इधर, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे उधर सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई देंगे और अपनी मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, ये देखिए अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए जरा, क्यों भाग रहे थे आप लोग भाई? क्या हो गया क्यों भाग रहे थे, क्या हो गया? भैया लट बजाना शुरू कर दिया उन्होंने बल्ली माई से। पुलिस लट बजा रही है? हाँ जी, देखो पीछे मुड़ के देख लो आप क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं इसलिए दौड़ जा रहे, पिटने दौड़ जा रहा है कोई बच्चा यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक ही मांग हो रही है, इस्तीफा दो। चलो अगर बच्चों के तुम ये मान लोगे कि पेपर क्लियर नीट हो, पेपर अगर लीक ना हो, इस चीज़ को भी अगर रोक दिया तो यहाँ से सब उठ के चल देंगे अपने घर। कम से कम इस चीज़ का तो वो दो तुम बयान कि भाई अगली बार से पेपर लीक नहीं होने का। मोदी जी का बेटा होता तो क्या लठ बरसाते ऐसे अपने बेटे पर? बिल्कुल नहीं बरसाते, मतलब ही नहीं बढ़ता फिर तो कोई। तो मोदी जी के बेटे नहीं इसलिए लठ बरसा रहे हैं क्या? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी छात्र यहाँ पहुँचने लगे हैं। रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बनती नहीं है कि जंतर मंतर पर ऑटो वाले भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जंतर मंतर पर आने के लिए जनपद जो अन्य मेट्रो स्टेशन है उनको भी बंद कर दिया गया, वहाँ से लोग नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ आ रही है। छात्र अलग अलग रास्ते से पैदल चल के 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर परेशान हैं और वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो उस दिन लाठी छात्रों पर बरसाई गई थी ऐसा ना किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? जी हम बिहार से हैं, बेतिया जिला से। अच्छा जी सर, बिहार से आए हैं। बिहार में तो मांझी खूब चर्चा होती है, मांझी पत्थर तोड़ देते हैं। किसी लायक के नहीं है लोग, न सम्राट चौधरी किसी लायक का है। जब से ये बना ये मुख्यमंत्री तब से तहस नहस कर दिया बिहार को। जी सर, अच्छा, ये लोग चोरी करके धोखेबाजी से लोग वोट लेकर और ये अपना सरकार बनाया है। जी हमने तो चुना था, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया गया था, लेकिन ये सम्राट चौधरी के बताओ ये जबरदस्ती जो है। आप यहाँ क्यों आए? यहाँ हम आए बच्चों को प्रोटेस्ट में आए हैं, अपने शिक्षा के बच्चे जो शिक्षा पेपर लीक हुआ है उसके लिए आए हैं सर हम। जी अच्छा, आखिर क्यों पेपर लीक हो रहा है इनकी सरकार में? जब से इनकी सरकार कितना पेपर लीक हो गया, लेकिन आज तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों?
एक इस्तीफा ये प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री नहीं दिला पा रहा है। किस बात का प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री है ये? इतने उम्र में हमने बहुत प्रधानमंत्री थे, एक से प्रधानमंत्री है, सबका इतिहास है, सबका लिस्ट सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन इस नरेंद्र मोदी का काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा। जी, मक्कारा प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं। उनके ऐसा नेता चाहिए जो सबका आवाज उठाते हैं, सबके साथ जमीन पर चलते हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को भी घसीट दिया, उनके नाकों से खून, नाक से खून आ गया। वो घसीटने से क्या फर्क पड़ता है? कितने को मारेंगे ये, कितने को मारेंगे सर, ये कितने को मारेंगे? आज जो है ये अडानी अंबानी के तलवे चाटते हैं ये, और वो ट्रम्प जो बैठा है इजराइल, इसका तलवा चाटते हैं, इसकी बात मानते हैं। जो भारत देश इनको प्रधानमंत्री बनाया है, चोरी से बना, जैसे ही बना। लेकिन सोचना चाहिए कि हमारा देश का नौजवान का भविष्य क्या है, आखिर क्यों लीक हो रहा है पेपर? एक प्रधान, ये क्या है प्रधान, कौन है ये? आखिर कितना बड़ा ये आदमी है कि इसका इस्तीफा नहीं हो रहा है? क्या है, कौन है ये आखिर? मैं आपसे पूछता हूँ सर, आखिर पेपर लीक हुआ है, ये बच्चों का क्या, मतलब क्या इनका यही ना मांग है कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ना? बस यही चाह रहा है, और क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर बच्चों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कब लड़कियों तक को मारा गया है? बहनें बेटियां आई, उनका तो बताइए कहाँ जाएंगे पढ़ने? ये तो जाहिल है ही प्रधानमंत्री, बच्चों को भी जाहिल बनाना चाहता है। जी सर, बच्चों को भी जाहिल बनाना चाहता, ताकि लोग आवाज़ ना उठाए। जो भी आवाज़ उठा रहा है, सच जो भी बोल रहा है, या तो उनको काउंटर किया जा रहा है, या फर्जी केस में उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। ऐसा तानाशाही चलेगा ना, अडानी अंबानी कोई साथ नहीं देगा। मोदी जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नया अडानी न अंबानी न गोदी मीडिया जाएगा। मोदी जी झूठ मत बोलो, न गोदी मीडिया जाएगा, न अमित शाह जाएगा। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यही सब कुछ चुकाना है। मोदी तू झूठ मत बोलो। मोदी जी, मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, जरा भी शर्म बचा है। इतने युवा जो ये पूरा भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, और एक ही मांग है कि कितना भद्दा मुँह से निकल रहा है हर आदमी का। क्यों आज तक इतना कोई प्रधानमंत्री इतना गाली नहीं सुना जितना ये प्रधानमंत्री सुना। अनपढ़ जाहिल है, गवार है, इसलिए। और पढ़ा लिखा होता तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता। चुपचाप बैठ जाता, इस्तीफा ले लेता, भाई मैं बैठ जा रहा हूँ चुपचाप, वही मेरी इच्छा ही है, वही ठीक है। पर ये निकम्मा बेशरम, इसको कितना बोला जाएगा, ये इस पर कोई फर्क पड़ने वाला होगा सर। मैं दिल्ली से जाऊंगा नहीं, बिहार मैं आया हूँ, इस्तीफा दिलवा कर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीनों को देना पड़ेगा। अमित शाह जो तड़ी पार बैठा है उसको भी दो। वही लाठी चलवाता है, वही लाठी चलवाया है बच्चों पर। ये पुलिस वाले गलती थोड़ी है, आगे से ऑर्डर हो रहा है तब ना बच्चों को लाठी चलाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। बताइए राहुल गांधी जैसे इतने बड़ा नेता क्या गलती किया उन्होंने, हैं कि उनको घसीटा गया है? सोनम वांगचुक कितना बच्चों के लिए कितना कुछ किया, तो भी घसीटा गया, कितना घसीटा गया कि चोर की तरह ले जाएगा। बताइए, जरा भी शर्म नहीं आ रहे भाई? चोर की तरह लेके जाता, पीछे से नहीं लेके जाता। हिम्मत होती तो सामने से लेके जाता, पीछे से नहीं ले जाता। उसको बेचारे को कैसे घसीटा गया मैंने भी देखा है, घसीट के ऐसे लेके गया। 21 दिन बैठे रहे धरना पे, उनको पानी तक नहीं दिया गया। लड़कियों को मारा भी गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े, मारे, और कहता है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाए लड़की, और कहाँ से लड़की को बचाए? जब जगह जगह पे लड़की के शोषण हो रहे हैं तो कहाँ पे लड़की को बचाए, कहाँ पे पढ़ाए? सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो देती है, कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और खुद ही मतलब लड़कियों को शोषण करवाता है। ये कहाँ का न्याय है? न्याय कहाँ का है? इसी में भलाई है मोदी जी का इस्तीफा दे दी जाए। ना मारने की धमकी दी जा रही, ना कुछ। इतने बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, इतने बच्चों को मारा गया है। कम से कम कुछ तो बच्चों को न्याय मिला जाए, यही बात सुनी जाए। सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। इतने बड़े आंदोलन के अंदर अब अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ घुस करके हिंसा फैलाते हैं और दंगा फैलाते हैं, तो उस हिंसा और दंगा की जिम्मेदारी भी मोदी जी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हवा दे रहे हैं, इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और असामाजिक तत्व आकर के दंगा फैलाते हैं, दंगा होता है, हिंसा होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मोदी की होगी। ये देखिए एक्सरे लेकर आए हैं भाई, किसका एक्सरे लेके आ गए हो जंतर मंतर पे आप? सही है, नरेंद्र मोदी का एक्सरे है। कैमरा में दिखाई तस्वीरें, नरेंद्र मोदी 80
साल एज लिखी है इसमें, एक्सरे चेस्ट पीए। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की छाती 56 इंच की है, कुछ नहीं है, खाली है, खोखला है। इनके सीने में 3 लोगों की जगह है, अंबानी, अडानी और मिलोनी। जब मिलोनी को टॉफी देनी होती है 7 समंदर पार जाते हैं और देकर आते हैं, वो कभी लीक नहीं होती। नीट का पेपर इतना बड़ा मुद्दा था, आज तक कुछ बोले नहीं। संसद यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है, आना चाहिए था, बोलना चाहिए था, बल्कि उल्टा 20 तारीख को जो लाठियाँ बरसाई हैं वो तो आपने सबने देखी है। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं नेशनल मीडिया बाइकआउट। क्यों नेशनल मीडिया बाइकआउट क्यों? सर इसलिए क्योंकि नेशनल मीडिया पे एक सुधीर चौधरी हैं और भी अमीश देवगन हैं जी, अमीश देवगन है, रूबिका लियाकत है, चित्रा त्रिपाठी भी हैं। इन्होंने सिर्फ वही चीज़ दिखाई है कि पुलिस को हम लोगों ने मारा है, उन्होंने ये नहीं दिखाई है कि शुरुआत कहाँ से हुई। क्या लाठीचार्ज हो रही है? देखिए तस्वीर, देखिए भगदड़ की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज हो गई है। ये देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ छात्र भाग रहे हैं, ये देखिए तस्वीर दिखाइए जरा, किस तरीके से ये पुलिस की तरफ से बार बार ऐसे प्रवोक किया जा रहा है। देखिए छात्र वहां पर भाग रहे हैं, देखिए ये तस्वीर देखिए जरा। क्यों भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे आप लोग भाई? क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों भाग रहे थे, क्या हो गया? भैया लट बजाने शुरू कर दिया उन्होंने पल्ली माई से, पुलिस लट बजा रही है? हाँ जी, देखो देखो पीछे मुड़ के देख लो अब क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं इसलिए थोड़ी आ रहे, पिटने थोड़ी आ रहा कोई बच्चा यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक ही मांग हो रही है, इस्तीफा दो। चलो अगर बच्चों के तुम ये मान लोगे कि पेपर क्लियर नीट वो पेपर अगर लीक ना हो, इस चीज़ को भी अगर रोक दिया जाए तो यहाँ से सब उठ के चल देंगे अपने घर। कम से कम इस चीज़ का तो वो दो तुम बयान किए भाई अगली बार से पेपर लीक नहीं होने का। मोदी जी का बेटा होता तो क्या लठ बरसाते ऐसे अपने बेटे पर? बिल्कुल नहीं बरसाते, हैं? मतलब ही नहीं बढ़ता फिर तो कोई। तो मोदी जी के बेटे नहीं इसलिए लठ बरसा रहे हैं क्या? यहाँ पे ये सब हो रहा है, ये सब ठीक हो रहा है क्या कुछ? आप अपने को ये देखिए क्या क्या पोस्टर लेके आए, देखिए सेम ऑन दिल्ली पुलिस। देखिए वी आर स्टूडेंट नॉट क्रिमिनल्स। ये देखिए रिश्वत लो बद्दुआ नहीं, ये पोस्टर लेके आए यहाँ पर। आप भी उस दिन प्रोटेस्ट में थे जब लाठियां बरसाई जा रही थी? मैं भी था वहाँ पर। बड़ी बर्बरता से लोगों को मारा, शर्म आनी चाहिए। कायरता दिखाई है यहाँ के जो होम मिनिस्टर है उसने, प्राइम मिनिस्टर है उसने, और दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है उसने। कायरों की सरकार है ये। जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं तक को मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए। और एक पोस्टर मेरा ये भी है। अच्छा, मैं इनको भी ढूंढ रहा हूँ, अच्छा। मैं इनको ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा कौन है ये? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ पर है? Where are they? वे आर दे Where is the National नेशनल Human Rights Commission? नेशनल Where is the National कमिश्नर फॉर Commission वुमेन। Why is the Delhi हाई High कोर्ट, Court? हम दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि हमें मत इसमें लेकर आओ। हम फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो सीजीआई है, सो कॉल्ड सीजीआई, वो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास एक शो बंद कराने के लिए टाइम हो जाता है। यहाँ पर महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, उनको मारा गया, उसके ऊपर तुम्हारी कोई वो नहीं है। तो ये देश जो है डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। जो लोगों को नहीं समझ नहीं आ रहा ना, जो भी धर्म का चश्मा ला के देख रहे हैं, भाई चरब चश्मा उतार लो, सब समझ आ जाएगा तुम लोगों को। बिल्कुल साफ तौर पर मांगे। आप क्या कहेंगे? आप प्रोटेस्ट करने आई हैं आप? जी, क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस Bachelor's कर में। रहे हैं, तो आपको भविष्य भी अपना खतरे में दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। अगर मतलब मैं खुद एक बैचलर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी काम भी कर रही हूँ, अमेजोन पे काम कर रही हूँ, तो मैं छुट्टी लेकर आई हूँ आज कि मतलब प्रोटेस्ट करने आना है और सबको आना चाहिए। मुझे लगता है सबको आना चाहिए कि जिस कंडीशन में अभी हमारा देश चल रहा है, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहे हैं, लद्दाख का कुछ नहीं हुआ, मणिपुर का कुछ नहीं हुआ, और डर भी लग रहा है यहाँ पर आके। हमारे पेरेंट्स अलाउ भी नहीं कर रहे थे, तो मैं अपने मामू को लेकर आई हूँ साथ में कि मतलब जाना है कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असना है। असना, आप क्या नाम है? मोहम्मद बरकत खान। तो आप हिफाजत के लिए आए हैं बच्ची के लिए? ऐसे आने नहीं दे रहे थे घर वाले? मैं 400 किलोमीटर से आया हूँ इसके लिए। कहाँ से आए? नैनीताल से आए। अच्छा आप नैनीताल से? मैं नैनीताल से आया। आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में, मतलब वहाँ पे अबुल फजल में रहती हूँ। अच्छा यहीं रहती हैं? जी। तो मतलब घर वालों ने भेजा नहीं ऐसे कि वहाँ लाठी पड़ जाए, क्या पता हमारी बच्ची भी मार खा जाए? हाँ 20 जुलाई, क्योंकि मेरा ना ऑपरेशन हो रखा है, तो वो लोग तो कुछ देख नहीं रहे थे। पुलिस जैसे अंधाधुंध मार रही थी, कीले तक थी उसमें। तो मतलब मेरे कुछ हो जाता तो मैं पैरालाइज हो जाती हूँ, कि मेरा ऑलरेडी एक बार हो चुकी है पैरालाइज बचपन में। तो मैंने छुट्टी ली थी 20th के कि मैं आऊँगी, पापा को मैंने मना लिया था, बट फिर जैसे माहौल बना तो हम लोगों ने कैंसिल कर दी वो छुट्टी, और मैं आ जाऊँ, क्योंकि मुझे आना था, क्योंकि ये हमारे लिए खड़े हो। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कैसा हम लोगों ने आगे जाके कैसा हो जाएगा अगर हम लोग अभी खड़े नहीं हुए तो इस वजह से मैं आई हूँ। भविष्य अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है आमतौर पर छात्र ही इस देश का भविष्य होते हैं, बच्चे इस देश का भविष्य है।
तो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने बिल्कुल भी नहीं सोच रही सरकार। बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट जो है आपका, यूथ जो है आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर आप यूथ को कॉकरोचेस बोल रहे हो, यूथ को डिह्यूमनाइज कर रहे हो, तो आप फिर क्या, आप तो पावर में होना ही नहीं चाहिए आपको। ये देखिए तस्वीरें देखिए, युवा लगातार जो है उधर से पुलिस लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रही है, युवाओं के हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा पस्त होने वाले नहीं है। युवा अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो लगातार बच्चों के ऊपर जो बर्बरता की गई, जो लाठियाँ बरसाई गई 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ये तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं, देखना ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि किस तरीके की स्थितियाँ जो होती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे लगातार यहाँ पर संख्या उनकी बढ़ती चली जा रही है, उनका प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनका प्रोटेस्ट एक अलग तरीके से आगे जा रहा है और वो पुलिस भले ही उन पर बर्बरता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस चीज़ का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए इधर, जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे उधर सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई देंगे और अपनी मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, ये देखिए अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या, कहाँ से आए हैं आप? सहरसा मधेपुरा से आया हूँ, सहरसा मधेपुरा बिहार से। आप स्टूडेंट तो नहीं लग रहे हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, मेरा बेटा है 12वीं में। बेटे के लिए आए हैं? जी जी बिल्कुल आया हूँ। यहाँ देखिए कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं और वो भी क्योंकि बच्चा लगातार पढ़ाई करता है, रिश्तेदारों के ताने आते हैं, पिता जवाब नहीं दे पाता है, तो क्या लिख के आ गए, हम बिहारी यूपी वाले, जंतर मंतर से दुनिया तक हमारी पहचान। क्या कहना चाहेंगे आज जंतर मंतर में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र इस्तीफा को जल्द से जल्द इस्तीफा देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो भी है, इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरा बेटा 12वीं में पढ़ता है, ठीक है, हम लोग इनके लिए आए हैं। ये बेटा है आपका? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम साहिल है। आपका बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी इस सरकार में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बिहार से खाना वगैरह लेके आया था, मैं सारा कुछ अभी यहाँ पे कर रहा है। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? मैं रहूँगा सर यहाँ पे 2-4 दिन तक रहूँगा जी। ठीक है, तो यह हाँ 2-4 दिन तक रहेंगे, बाकी आगे का सस्पेंशन देखते हैं, क्योंकि कल परसों का मोमेंट बहुत ख़राब था। जो 20 तारीख को छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस गलत तरीके से मार रही थी बच्चियों को। जी जी, हम उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं बिहार से, हमारी पूरी टीम आई हुई है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से लोग, देश के हिस्सों से लोग आ रहे हैं। पोस्टर बैनर लेकर लोग भी पहुंचे हैं। जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये पोस्टर लेके क्यों आ गए आप यहाँ? ये इसलिए लाए, मोदी से हुए परेशान सब लोग यहाँ पर, जितने भी हैं सबको परेशान कर रखा है, पूरे देश को। हिंदू मुसलमानी के अलावा कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। अब इनसे रियाइन मांग रहे हैं मोदी का और उनका, क्या गलत आए हैं तो इसलिए वो दे नहीं रहे, इसलिए ये पब्लिक आए हुए सब। और नीट के पेपरों का वो है मसला। जैसे ही मोदी के पीरियड्स खत्म हो जाए तो वो बाहर निकले और कुछ बोलें और बोल पाए बस। अच्छा, मतलब क्या मोदी को पीरियड्स हो गया है? पीरियड्स हो रहे हैं उसे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप अपना वो देना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ, बताइए। नहीं, ये तो मैं पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बोलना इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला, सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही उसे। आपको तो, आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हूँ, इस तरीके की बातें आप करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, लीक डायपर, उनको ना डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बनाते होंगे तो उनकी कंपनी का भी लगा सकते हैं, अच्छा ही बनाते होंगे। जरा दिखाइए कि लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता है, आपको भी अपने भविष्य की चिंता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? क्यों आए हैं यहाँ पर आप? प्रोटेस्ट करने के लिए, जो सोनम वांगचुक उनको सपोर्ट करने। सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने? क्या पढ़ाई करती हैं आप? नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे थे आप। आपको लगता है कि सरकार में पेपर लीक वैसे ही होते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है, इस्तीफा हो नहीं रहा, लगातार छात्र आंदोलनरत है?
अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई भी सुधार नहीं है तो फिर पक्का ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो कह रही हूँ जो लोग घर पर हैं या फिर और किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो या एजुकेशन में, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये देखिए साफ तौर पर यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखाना चाह रहे हैं। तमाम तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। हम आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। देखिए ज़रा कि यहाँ धूप में, इधर देखिए तस्वीरें कैमरा बस क्या धूप में देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे, एक छोटा बच्चा भी प्रोटेस्ट करने के लिए आया। देखिए ज़रा क्या हुआ, ये बच्चा भी प्रोटेस्ट करने आया क्या? क्या नाम है? मुस्तफ़ा। क्या करने आए हो बाबू यहाँ पे? बताओ। देखिए छोटा बच्चा है, मुस्तफ़ा है, अपनी फैमिली के साथ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पास में। क्यों आए आप यहाँ बच्चों को लेके? बस घूमने के नहीं आया भाई, यहाँ पे देखने के नहीं आया। कल जो हुआ था उसे देख के सुन के और फिर यहाँ आना हुआ बच्चे को लेके। मैंने कहा आपको भी अपने बच्चे की चिंता हो रही है? आने वाले समय बच्चा अगर ये ऐसी सरकारें करती रही तो आना हुआ है। हाँ। क्या नाम है आपका? आसिफ। आपका बच्चा है ये? नहीं। अच्छा, आप कौन है? सिस्टर हैं। तो मतलब देखिए छोटा बच्चा भी यहाँ आ रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें यहाँ की दिखाई दे रही हैं वो ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर धूप में किस तरीके से यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए। कितने मिनट हुआ? सरकार युवाओं के ताकत को कम आंक रही थी और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से युवा अब सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली जाम दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए हर छात्र बेताब है। उसको रोकने की भी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। वो पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जो सरकार की हठधर्मिता है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर में ही और तस्वीरें आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं क्या कुछ चीज़ें यहाँ हो रही हैं और कैसे छात्र लगातार यहाँ डटे हुए हैं। रोज़ाना संख्या बढ़ती चली जा रही है और छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।